दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube परिवार गुड टाइम क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो लगभग आप सबकी अब समाप्त हो ही चुकी है। और समाप्त होने का मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं कि आज से SSC GD का जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सभी बच्चों का तो आज नहीं है लेकिन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों की परीक्षा आज है तो उनको पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, और बेस्ट विशेष मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करके आइए। और परीक्षा में जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्रैक भी किया है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को देने में, उनको क्रैक करने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी वो तरीके हैं जो हमको एग्ज़ाम में अपनाने हैं, ठीक है, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, वो मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर आप इन सभी चीज़ों को अपनाते हैं, जो परीक्षा आप आज देने के लिए जा रहे हैं या जिन भी बच्चों की परीक्षा आगे है, ठीक है, SSC GD के, उन सभी के लिए है ये। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी इन गलतियों को एग्ज़ाम में नहीं करना है आपको। ठीक है, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं या वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमको एग्ज़ाम में जाने से पहले समझनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, जो सबसे पहला मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप एग्ज़ाम में के सेंटर पर हमेशा समय से पहले पहुँचें। ठीक है, आधा घंटा पहले यदि आप पहुँचते हैं तो देखो क्या होता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है वो बात ये है कि जब हम एग्ज़ाम के टाइम पे, यानी कि जब एंट्री होने लगती है उसी टाइम पे अगर हम पहुंचते हैं तो जो हमारी हार्ट बीट होती है वो थोड़ी सी तेज़ होती है और उसी समय ये सोचते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। और इसके चक्कर में जब हम जल्दी से जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, तुरंत हम अपनी एंट्री करवाते हैं वहाँ पर, जो भी वहाँ का सिस्टम होता है, ठीक है, प्रोसीजर होता है, उसके तहत जब हम अंदर जाते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स नहीं कर पाता, माइंड उसी पे फोकस करता है कि हाँ हमको बहुत सारी टेंशन हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब हमारा एग्जाम होता है तो वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। ठीक है, वो नेचरली है। ठीक है, वो तो होना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में यानी सेंटर पे आपको सबसे पहले आधा घंटा कम से कम पहले वहाँ पर पहुँचना है। कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एक ही दिन का एग्जाम है, आधा घंटा पहले पहुँच जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ो। ठीक है, अपने मन को, अपने माइंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलैक्स रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना एक ही बात आपको सोचना है और वो ये है कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है, अगर वाकई में हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया है, ठीक है, तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा और सिलेक्शन तो हमारा होगा ही होगा अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी है। और ये हर बच्चा जानता है। ठीक है, अगर मेरा एग्ज़ाम होता है तो मुझे भी पता होता है, आपका एग्ज़ाम है तो आपको भी पता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से मेहनत करी है। क्या आप फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, पेपर देने के लिए जा रहे हो। ठीक है, मैं जब पढ़ा रहा था तभी मैंने कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के चक्कर में फॉर्म भर देते हैं कि उन्होंने भरा है तो हम भी भर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे नहीं होंगे, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी है और अगर आपने मेहनत करी है तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। 2023 में SSC GD में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर देखनी है। ठीक है, किसी से बेकार की बातें नहीं करनी है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे, ठीक है, डिमोटिवेट करेंगे कि हाँ ऐसा नहीं होगा, पेपर बहुत हार्ड आएगा। मैं कह रहा हूँ पेपर हार्ड आए या पेपर ईजी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस देखो, एक होता है प्राउड, ठीक है, तो एक मतलब हिंदी में अगर हम बात करें, घमंड होता है, एक गर्व होता है। तो घमंड आपको नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप अपने आप पे इतना ज़रूर समझ के चलिए कि जो आपको नहीं आता है वो शायद किसी को नहीं आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है वो लगभग सभी के लिए हार्ड होगा। ठीक है, कोई 1% ऐसा बच्चा होगा जो उसको कर पाए, वरना जो आपने नहीं पढ़ा है वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये बात आप अपने अंदर मान करके चलिए। तो कोई आपसे ज़्यादा नहीं जानता है। ठीक है, ये आप अपने अंदर समझ करके चलिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि नहीं मुझे ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं करना है। बस ये समझ के चलना है कि जो मुझे नहीं आता है वो सामने वाले को भी नहीं आता होगा। तो इससे क्या होगा कि जब पेपर थोड़ा सा हार्ड बन करके आएगा तो आपका जो मोरल होगा वो थोड़ा सा डाउन नहीं होगा। ठीक है, भाई हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। ठीक है, सबका अच्छा होगा तो उसमें आपका भी अच्छा होगा। अगर पेपर हार्ड आया है तो आपका अगर थोड़ा सा खराब हुआ है, कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो छूट गए हैं, तो श्योर सबका छूटा होगा। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले की। ठीक है, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जो आपको करना है वो ये है कि जब आप पेपर को अटैम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो मैं आपको मैथ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो देखो कोई भी टॉपिक है, 4 चीज़ें हैं, किसी को भी आप सबसे पहले वहाँ पर चूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ पर आप अपने हिसाब से देखना कि क्या आपको चूज़ करना है, ठीक है, पहले क्या आपको बाद में लगाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आपका मैथ आएगा, ठीक है, तो मैथ के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता दूँ और आपको बिल्कुल यही करना है। आप में से बहुत ऐसे अच्छे बच्चे होंगे जो मैथ के महारथी होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम में महारथी मत बनना। ठीक है, एग्ज़ाम में महारथी मत बनना। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका फंस रहा है,
वो थोड़ा सा मतलब अटपटा सा ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा वो कठिन है, तो उससे लड़ाई मत करना। एग्ज़ाम के हॉल में उससे लड़ाई मत करना, उसको उस समय के लिए स्किप कर देना। उससे कह देना भाई तू जीत गया, मैं हार गया और मैं तुझको नहीं लगा पाऊंगा, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अपने आगे वाले क्वेश्चंस पे चले जाना, उसको अटैम्प्ट करना। अगर बाद में आपके पास समय बचता है तो उसको लगाना, अगर समय नहीं बचता है तो उसको छोड़ देना। मैंने हमेशा से कहा है कि कोई भी परीक्षा होती है वहाँ पर एक दो प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं जो एग्जामिनर ये चाहता है कि हम उसको छोड़ें, ठीक है। चूँकि आप महारथी हैं तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सबसे लास्ट में मारिएगा। स्टार्ट में अगर आपने उससे लड़ाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो बस वैसी चीज़ है कि आपको समय, आपका जो समय है वो ख़त्म करना है, क्योंकि उसको पता है कि इस बच्चे के पास समय बहुत कम है। अगर इतने समय तक हम इसको रोक करके रखेंगे तो ये धराशायी हो जाएगा और हम विजयी हो जाएंगे। तो क्या करना है, परीक्षा को हराना है और आपको विजयी होना है और एग्ज़ाम के हाल से वर्दी लेकर के लौटना है। वर्दी लेकर के लौटने का मतलब ये है कि परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी होगी। उम्मीद है कि आप सब अपना बहुत अच्छा करेंगे और अपना 100% दीजिएगा, तो जो रिजल्ट है वो भी आपका 100% आएगा, ठीक है। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक।